जब मैं बच्चा था तो अपने परिवार, पिता, चाचा, दादा, दादी, दादी ने दादा के साथ बैठते थे तो ये लोगों का दुख, दर्द, अभाव, स्वभाव के बारे में चर्चा होती थी। तो अक्सर ये बात कहते थे कि पहले अपने को सुधारो, पहले अपने को बनाओ, तब दूसरों के लिए सोचो। तो उसमें हम कहते थे ये अपना मतलब किसको अपना कहते हैं हम अपना पर्सनल एकदम व्यक्तिगत रूप से, या अपने माँ पिताजी भाई बहन के साथ, या चाचा चाची के साथ, या पूरा परिवार के साथ, या पूरा गांव के साथ, या पूरा नेशन के साथ, या पूरा पृथ्वी के साथ। तो वो लोग बिगड़ जाते थे, कहते थे तुम खाली कुतर करता है, पढ़ेगा लिखेगा नहीं और यही सब करेगा। गया डांट देते थे। लगता भी था कि ये लोग अनुभवी आदमी हैं, इन लोगों का अनुभव होगा, सही ही कह रहे हैं। स्कूल गए तो वहाँ भी यही बात दोहराया गया, जो पहले अपने आप को इम्प्रूव करो, पहले अपने आप को बनाओ। बहुत बच्चा के बीच में जब ये सब बात रखते थे, कहता यार पहले अपना सोचो, पहले अपना बढ़ो, अपना किसी पोस्ट पर पोस्ट पकड़ो, कोई बड़ा पोस्ट पर जाओ और तब देश और समाज की बात सोचना। और बड़े पोस्टों पर पहुंचे हुए व्यक्ति आज क्या देश और समाज के लिए सोच रहे हैं, ये आईना की तरह दिखाई पड़ता था। हमको ये आश्चर्य लगता था सोच करके कि इस सेंटेंस को इतनी अधिक प्रतिष्ठा है समाज में और इसका आउटपुट कितना भयानक है, लोग क्या ये सोच नहीं पाते। इसके बाद एक और स्लोगन आया था, वो युग निर्माण योजना मथुरा, तुम सुधरोगे तो जग सुधरेगा। हर जगह दीवार पे युग निर्माण योजना मथुरा। हमको इस तरह का स्वार्थपरक सेंटेंस अच्छा नहीं लगता था, मैं बहुत कुड़ता था भीतर भीतर। हम कहें कि इस तरह से अगर व्यक्तिगत रूप से ही सुधरने की बात आएगी तो व्यक्तिगत रूप से सुधरना किसको सुधारेंगे? मुंह में क्रीम, अपना बाल ठीक ठाक कर लिए, बढ़िया शर्ट ऐसे ऐसे करके पहन लिए और वो बढ़िया सा कर लिए, क्या यही अपना सुधरना है? और जिसको हम परफेक्टली अगर हम लोग सुधरना कहें तो क्या वह अकेले संभव है? पहले हम कर लें तब वो करेंगे, ये संभव होगा? ये मानसिकता खूब प्रचलित हुआ। इसीलिए इन सब बातों को जब हम बात करते हैं तो लोग हंसते हैं, कहते हैं। एक हमारा मित्र थे, वो कहते थे मास्टर साहब जानते हैं, जो आपका बात तो मुंह पर तो कोई नहीं कहता है, लेकिन बाद में कहता है कि मशरूआ पगला गया है ना। तो हम कहें ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये हमारे साथ कह रहा है, ऐसा बात नहीं है। जो कोई भी इस तरह की बात करने वाला लोग उसको कहेगा ही। तो ये स्थिति है। और इसके बाद अब उसके अनुसार अपने सुधरने, हम अपने उसमें ग्रैंडफादर से कहे थे, जे आप इतना उम्र हो गए, आपको लगता है कि हम बन पाए? पिताजी को भी कहे कि आप इनके बेटे हैं, आपको लगता है कि जो आप सुधर पाए? और हमको फिर वही सुधरने की बात आप कह रहे हैं। तो किसको सुधरना कहते हैं? ये जो मूल्यगत जो परिवर्तन है समाज में, या मूल्यहीनता का जो समाज में परिदृश्य है, ये बड़ी भयानक है। मूल्य के नाम पर हम लोग क्या करते हैं न कुछ धार्मिक किताबों की बात करते हैं, सभी के पास, सभी व्यक्तियों के पास अपना अपना धार्मिक पुस्तक है। किसी के पास एगो है, किसी के पास 10 गो है ना। अब ये वो को प्रशंसा वो लगा हुआ है कि हमारा ये गो है तो इसका ये प्लस पॉइंट है, हमारा 10 गो है तो हमारा ये प्लस पॉइंट है। दुनिया में कौन ऐसा बात नहीं है जो सैद्धांतिक तौर पर, शाब्दिक तौर पर नहीं कहा जा सकता है कि वह अच्छा भी है और बुरा भी है। लेकिन अगर भूख की बात करें तो कोई नहीं कहेगा कि ये फेक है। अगर भोजन की बात करें तो कोई नहीं कहेगा कि ये फेक है। जीव हत्या की बात करें, कोई धर्म नहीं कहता है कि हत्या करना ये है। लेकिन फिर वही बात आती है, अगर इन सब की बात करें तो फिर लोग कहेगा कि ये फलाना विचारधारा से मिला। असल में मतलब कितना बड़ा साजिश है जो पूरे समाज में या पूरा देश में कोई मौलिक चिंतन के अनुरूप एक मौलिक समाज की व्यवस्था बने, समाज की संरचना करे, ये लोगों के दिमाग में अटता नहीं है। और इसके कारण लोग अवॉइड करते हैं,
देखते रहे, वो मानसिक क्षमता ही नहीं। जैसे वीडियो देखते हैं रोज 25 गो 30 गो 40 गो कभी कभी 50 गो आता है, और लोगों को ये पता नहीं सोचने का समय नहीं है या मानसिक क्षमता नहीं है, या लोगों को जब हमको पागल करते हैं इसका मतलब है कि वो मानसिक क्षमता नहीं है, उनको उठफुटांग लगता है। तो कोई भी रांची हॉस्पिटल में हम एक बार गए थे देखने के लिए, सब पागल एक दूसरे को पागल कर रहा था। कहाँ के हॉस्पिटल हमको कहाँ एक दिन जाकर के देखेंगे, तो देखेंगे तो गेट भीतर नहीं जाने देता, बाहर से दिखता था, और सब एक दूसरे को कहता था कि हम वो पागल है, वो पागल है, वो हंसता है, उस पर हंसता है। ये दुनिया भी हमारा ठीक उसी ढंग का प्रतीत होता है। ये जो मॉरल का वैल्यूज का जो फॉर्मेशन की बात है, ये जब तक लोग खड़े नहीं होंगे, जब तक पैरेलल में दोनों चीज नहीं चलाएंगे, आर्थिक संरचना और मॉरल स्ट्रक्चर, मानसिक संरचना, दोनों को जब तक साथ साथ नहीं, बल्कि हम तो कहते हैं कि मॉरल संरचना भी आर्थिक संरचना का ही एक अवयव है। अगर उसको साइंस के क्षेत्र में ले जाएंगे तो वह आर्थिक संरचना का ही एक अवयव है। मेरी इन बातों को आप गहराई से सुने और चिंतन करें, लोगों को भी सुनने के लिए रिक्वेस्ट करें। अगर आपको पसंद है फॉरवर्ड करें, और जितना जल्दी हो मेरे साथ जुड़ करके इस कार्य को प्रारंभ करने में मदद करें। धन्यवाद।